मैथमेटिक्स की ABCD छुपी होती है टाइम एंड वर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, उस काम को अंत तक करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो दो व्यक्ति हैं काम करने वाले, हमने दोनों को जगह दे दिया। यहां ए काम करेगा, यहां बी काम करेगा। ए काम करेगा 10 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में। दो व्यक्ति हैं काम करने वाले, ए और बी। ए काम करेगा 10 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर काम है कितना? 10 और 15 से भाग लगने वाली कोई भी संख्या को काम फिक्स कर दो। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30, 60, 90, 120 कुछ भी हो सकता है। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30 को हमने टोटल काम फिक्स कर दिया। अगर 30 काम है ये 10 दिन में कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और 30 काम 15 दिन में कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, दोनों मिलके करेगा 5 काम। करवाना है कितना? 30। करवाना है 30 काम, दोनों मिलकर करता है 5 काम। कितने दिन लगेगा? 6। 30 को 5 काटेगा, कितनी बार काटेगा? 6। तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। एक बार लिखो, अभी से और करना है। 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3 काम। 30 काम 15 दिन में, एक दिन में 2 काम। दोनों मिलके करता है कितना काम? 5। दोनों मिलके करता है 5। करवाना है 30 काम, कितना दिन लगेगा? 6 दिन। अब रही बात कि क्या आपने 10 और 15 का एलसीएम लिया है? हमने बात की है भाग लगने वाली संख्या। तो भाग लगने वाली संख्या कुछ भी हो सकती है। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30 है। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 60 भी तो है, कि अगर हमारे मन में 60 आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या आपने 60 ले लिया। 60 को माना आपने कुल काम। 60 काम 10 दिन में, एक दिन में कितना काम? 6। और 60 काम 15 दिन में 4। दोनों मिलके कितना करता है? 10 काम। दोनों मिलके करता है 10 काम। करवाना है कितना काम? 60। कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो हमने भाग लगने वाली संख्या की बात कही है, एलसीएम की बात नहीं कही है। अगर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। 10 और 15 से भाग का एलसीएम कितना होगा? 30। लेकिन एग्जाम में एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है। भाग लगने वाली संख्या जो मन में आ जाए वो ले लो। 30 लिया तो भी आंसर उतना ही आएगा, 60 लिया तो भी आंसर उतना ही आएगा। दोनों को लिखो। एक बार मैं और करता हूं कि 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या कोई दूसरी ले लेते हैं, क्या हमारे आंसर पे प्रभाव पड़ता है? लिखो एक बार, दोनों नोट करो। ए 10, 15 भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 10 दिन में 6। 60 काम 15 दिन में 4। दोनों मिलके किया 10 काम। 60 काम दोनों मिलके किया 10 काम। कितना दिन? 6 दिन। अगर हम 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 120 ले लें तो भी हमारे आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं। ए 10 दिन और बी 15। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 काम 10 दिन में, एक दिन में कितना? 12। 120 काम 15 दिन में 8। दोनों मिलके कितना किया? 20। करवाना है 120 काम और दोनों मिलकर करते हैं कितना? 20 काम। कितना दिन? 6 दिन। क्या हमारे आंसर पे प्रभाव पड़ा?
नहीं पड़ा। तो आप एलसीएम क्यों लेते हो? एलसीएम लेने में तो टाइम लग जाता है। भाग लगने वाली संख्या लो, और भाग लगने वाली संख्या कुछ भी ले सकते हो, 60 लाख, 60 करोड़ की कुछ भी ले लो, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या लोगे तो भाग देने में दिक्कत होगी। 2-3 स्टेप तक लोगे तो भाग लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको भी लिखो, लिख चुके हो? क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। एक बार करके बताओ जी। करने दो सबको, नए बच्चे भी हैं, तुम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हो यार। ए करता है 20, बी करता है 30, भाग लगने वाली संख्या 60, 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3, 60 काम 30 दिन में, एक दिन में 2, दोनों ने मिलके किया 5, 60 को 5 से भाग दोगे कितना दिन? 12 दिन। अब मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 60, 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हमने कुल काम माना। 60 काम 20 दिन में करेगा, एक दिन में 3, और 60 काम 30 दिन में करेगा, एक दिन में 2। दोनों मिलकर कितना करेगा? 5। दोनों मिलके करते हैं 5 काम, करवाना है 60 काम। दोनों मिलकर करते हैं 5, करवाना है 60। कितने दिन लगेंगे? 12। क्वेश्चन नंबर 3, राम अकेले किसी काम को 40 दिन में, श्याम अकेले 60 दिन में, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? राम करता है 40 दिन में, श्याम करता है 60 दिन में। राम करेगा 40 दिन में और श्याम करेगा 60 दिन में। तो 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 को हमने कुल काम माना। 120 काम 40 दिन में कितना? 3, और 120 काम 60 दिन में कितना? 2। दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 5। राम और श्याम दोनों मिलकर करेगा 5 काम। करवाना है कितना? 120। करवाना है 120, दोनों मिलके करता है 5 काम। कितना दिन लगेगा? 24 दिन। लेवल 1 में एक टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि टॉपिक स्टार्ट हुआ है और आपको भाग लगने वाली संख्या पकड़ में आ जाए बस। जब भाग लगने वाली संख्या पकड़ में आ गई, सारा काम हो गया, पूरा मैथ का काम हो गया आपको। ये तो 5 टॉपिक बिल्कुल 2 डंडे पे चलेगा। समय, काम, पानी टंकी, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा। इसके बाद भी अगर हम अनुपात, समानुपात पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, तो हम वहां भी रेशियो को बराबर करते हैं, भाग लगने वाली संख्या ही करते हैं। तो बस भाग लगने वाली संख्या आपको पकड़ में आना चालू हो जाए। राम करता है 40, श्याम करता है 60। 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 काम 40 दिन में कितना काम? 3। 120 काम 60 दिन में कितना? 2। दोनों मिलके करता है 5 काम। हमें करवाना है 120 काम। कितना दिन लगेगा? 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? ए करेगा 15, बी करेगा 20। ए करेगा 15, बी करेगा 20। 15 और 20 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को कुल काम। 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4, और 60 काम 20 दिन में 3। दोनों मिलकर कितना काम? 7। दोनों मिलकर करता 7 काम। अब देखो फ्रैक्शन में भी आंसर आएगा। 60 काम करवाना है, एक दिन में दोनों करता कितना काम? 60।
7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो या तो 60 आ जाए, नहीं तो 60 से कम आए। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लिए 56, 9 बार पढ़ोगे तो 63, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार 56, बचा कितना 4। जो बचता है उसे ऊपर लिखोगे, जिस संख्या से भाग दी है उसे नीचे लिखोगे। 8 सही 4/7। 60 में 7 से भाग दिया, 8 बार 56, 4/7। क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में। तो 6 और 9 से भाग लगने वाली संख्या 18, 36, 72, कुछ भी ले सकते हो। 6 और 9 से भाग लगने वाली संख्या 18 लेते हैं। 6 और 9 से भाग लगने वाली संख्या 18। 18 को कुल काम, 18 काम 6 दिन में, 1 दिन में कितना 3। 18 काम 9 दिन में, 1 दिन में कितना 2। दोनों मिलकर करते हैं कितना काम 5। दोनों मिलकर करते हैं 5 काम। हमें करवाना है 18 काम। 3 सही 3/5। 3 सही 3/5 लिखो एक बार। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए 30 दिन में और बी 40 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। करके बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है। ए करता है 30 दिन में और बी करता है 40। चलो करो। ए करता है 30 दिन में और बी करता है 40 दिन में। 30 और 40 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 को हमने कुल काम माना। 120 काम 30 दिन में 4 और 120 काम 40 दिन में 3। दोनों ने मिलके कितना काम किया 7। दोनों मिलके किया 7 काम। करवाना है 120 काम। 7 से भाग दो। 120 में कितनी बार जाएगा 17 बार। 17 से 7 बार में 119 और 120। 17 सही 1/7। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी 10, 15, 30। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। अब 3 आ गया, कोई बात नहीं, तीनों से भाग लगने वाली संख्या ले लेंगे। 10, 15, 30 से भाग लगने वाली संख्या 30, 60 कुछ भी ले सकते। 30 भी है, 10 से चली जाएगी, 15 से चली जाएगी और 30 से। तो 10, 15, 30 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 को हमने कुल काम माना। 30 काम 10 दिन में, 1 दिन में कितना 3 और 30 काम 15 दिन में 2। 30 काम 30 दिन में 1। सब मिलके कितना काम 3, 2, 5 और 1 6। सब मिलके करता है 6 काम। हमें करवाना है 30 काम। सब मिलके करवाना है। ए बी सी तीनों से करवाना है। कितना दिन लेगा 5 दिन। लिखो। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी 10, 12, 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में।
तो 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को कुल काम मान लो। 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 10 दिन में कितना? 6। 60 काम 12 दिन में 5 और 60 काम 15 दिन में 4। तो सब मिलके किया कितना काम? 6, 5, 11, 4, 15। सब मिलके करता है 15 काम। करवाना है 60 काम। सब मिलके करता है 15 काम। कितना दिन? 4। नोट करो क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। ए बी सी 6, 12, 24 दिन में 6, 12, 24। ये बताओ 6, 12, 24 तीनों से भाग लगने वाली संख्या क्या होगी? 48 भी होगी, 24 भी होगी। तो 24 ही लेते हैं, है ना? 24। 48 भी लोगे, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 24 24 काम 6 दिन में, तो एक दिन में कितना? 4। और 24 काम 12 दिन में, एक दिन में कितना? 2। 24 काम 24 दिन में, एक दिन में कितना? 1। 4, 2, 6 और 1 कितना? 7। तीनों मिलके काम करना चालू करेगा तो कितने दिन में करेगा? 24 काम करवाना है, सब मिलके करता है 7 काम। 7 से भाग दिया 3, 21। 3 सही 3/7 दिन। कभी कभी आंसर में क्या होता है कि 24/7 दिन ही लिखा होता है ना? वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। तो अगर 24/7 लिखा है तो 24/7 ही सही है। ए बी सी, ए बी सी 10, 15, 20 10, 15, 20। ये 10, 15, 20 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हम कुल काम मानते हैं। 60 काम अगर 10 दिन में करेगा तो एक दिन में 6। 60 काम 15 दिन में 4 और 60 काम 20 दिन में 3। सब मिलके कितना काम करेंगे? 13। सब मिलके करते हैं 13 काम। हमें करवाना है 60 काम। 13 से कितनी बार जाएगा? 4 बार 52। बचेगा कितना? 8। 4 सही 8/13 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी किसी काम को 30, 40, 60, 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए करेगा 30, बी करेगा 40 और सी करेगा 60, डी करेगा 120। तो 30, 40, 60, 120 से भाग लगने वाली अगर हम संख्या लें तो 30, 40, 60, 120 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 को हमने कुल काम माना। 120 काम 30 दिन में कितना? 4। 120 काम 40 दिन में 3, 60 दिन में 2 और 120 दिन में 1। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 120 काम करवाना है सबसे ABCD से, और ABCD सब मिलके करता है कितना काम? 10 काम। सब मिलके करता है 10 काम। करवाना है कितना? 12 काम। सब मिलके करता है 10 काम, करवाना है 120 काम। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए किसी काम को 18 दिन में,
बी उसी काम को 9 दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में काम का कौन सा भाग पूरा करेंगे? तो ए करता है 9 दिन में, बी करता है, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 9 दिन में। तो ए करता है 18 दिन में, बी करता है 9 दिन में। ए 18, बी 9। ए 18 दिन में और बी 9 दिन। 18 और 9 से भाग लगने वाली संख्या 18। 18 को हम कुल काम मानते हैं। 18 काम 18 दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम? 1। और 18 काम 9 दिन में करेगा, एक दिन में 2। दोनों मिलके कितना काम करेगा? 3 काम। तो ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कहता है दोनों मिलकर एक दिन में काम का कौन सा भाग पूरा करेंगे? तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। कितने काम में से? 18 काम में से। तो एक दिन में काम का कौन सा भाग पूरा करेंगे? 1/6। तो समझना पहले फिर लिखना। एक दिन में करेगा दोनों मिलकर 3 काम। कितने काम में से? 18 काम में से। तो एक दिन में काम का कौन सा भाग पूरा करेंगे? 1/6। अब रही बात कि आप कहोगे कि इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में तो आप पूरा काम ऊपर लिख रहे थे, एक दिन का काम नीचे लिख रहे थे, अब आपने उल्टा क्यों कर दिया? तो वैसे भी करता हूं। पूरा काम कितना करवाना है? 18। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 3। कितना दिन? 6 दिन। तो 6 दिन में पूरा काम होगा। पूरा काम 1 होता है। जब भी कोई काम पूरा होगा तो कितना काम होगा? 1 काम। पूरा काम 1 होता है। तो 6 दिन में पूरा काम होगा तो कितना काम होगा? 1। तो एक दिन में पूछा है तो एक दिन में कितना भाग होगा? 1/6 भाग होगा या 1/6 काम होगा। तो इस वाले में हमें 2 बार करना पड़ा, इसमें एक ही बार में हो गया। अगर काम का भाग पूछे, जितने दिन का काम का भाग पूछेगा उतने दिन का काम ऊपर लिखना, पूरा काम नीचे लिख देना। एक दिन का काम पूछा, एक दिन में 3 काम करेगा, कितने में से? 18 में से। तो एक दिन में 1/6। 2 दिन का पूछता तो 2 दिन का काम ऊपर लिख देते, पूरा काम नीचे लिख देते। लिखो एक बार। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। कहता कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। 6 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 12। 12 को हमने कुल काम माना। 12 काम 6 दिन में, एक दिन में कितना? 2। और 12 काम 12 दिन में, एक दिन में कितना? 1। तो देखो कहता कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? दोनों मिलके कितना काम करेगा? 3 काम। हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर करता है कितना काम? 3 काम। दोनों मिलकर करता है 3 काम, करवाना है 12 काम। कितना दिन लगेगा? 4। 4 दिन में दोनों मिलके करेगा। कहता है कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? तो ये 4 दिन ए भी किया है और 4 दिन बी भी किया है। तो ए 4 दिन अगर काम करेगा तो ए एक दिन में कितना काम? एक का काम करता है? 2। तो 4 दिन में कितना काम? 8। ए एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम। ए ने किया है 8 काम। कितने काम में से? 12 में से। ए ने किया 8 काम। कितने काम में से? 12 काम। तो कितना भाग ए द्वारा किया गया? 4 से काटे 2, 4 से काटा 3, 8 को काटा 4 से 2, 12 को काटा 4 से 3, कितना करेगा? 2/3। ए द्वारा किया जाएगा 2/3। अगर बी द्वारा पूछता तो बी ने भी किया है 4 दिन और बी करता है 1 काम, तो 4 दिन में करेगा 4 काम।
4 काम करेगा बी, कितने काम में से? 12 काम में से। तो कितना भाग करेगा? 1/3 भाग या 1/3। बी का पूछता तो 1/3 और ए का पूछता तो 2/3। एक बार लिख लो, एक बार फिर से समझाता हूं और इसका बहुत ही आसान रास्ता बताता हूं। ए करेगा 6 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, भाग लगने वाली संख्या 12। 12 काम 6 दिन में, 1 दिन में 2, 12 काम 12 दिन में 1, दोनों मिलकर कितना काम? 3। तो 12 काम करने में कितना दिन लेगा? 4 दिन। तो ए भी किया है 4 दिन, बी भी किया है 4 दिन। ए 1 दिन में करता है 2 काम, तो 4 दिन में करेगा 8, कितने में से? 12। तो ए ये करेगा 2/3। ये किया 1 दिन में 1 काम, तो 4 दिन में 4 काम करवाना है। 12 काम 4/12 1/3 का। अब देखो, मैं यहां पर आकर एक बात कह रहा हूं जिसे हम मजदूरी वाले सवाल में भी लगाएंगे। यदि 2 व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू करें, बीच में कोई काम करना नहीं छोड़े, तो 1 दिन के जो काम का भाग होता है वही अंतिम दिन तक बरकरार होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि 1 से ज्यादा व्यक्ति किसी काम को करना शुरू करें, बीच में कोई काम करना नहीं छोड़े, तो जो 1 दिन के काम का भाग होता है वही अंतिम दिनों तक होता है। अब देखो, काम का भाग निकालना है ए का और बी का। ए ने कितना काम किया? 2 काम। उस दिन हुए टोटल कितने काम? तो ए द्वारा किया गया भाग कितना होगा? 2/3। ए ने कितना काम किया? 2, कितने में से? 3 में से। तो ए का किया गया भाग कितना होगा? 2/3। बी का किया गया भाग कितना होगा? बी ने कितना किया? 1, कितने में से? 3। तो बी द्वारा किया गया काम कितना? 1/3। ये हिसाब किताब डेली रहेगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं इस बात को। ए बी, ये बताओ, पहला दिन ए आएगा, कितना काम करेगा? 2, और बी कितना? 1। दूसरा दिन तक ए करेगा कितना काम? 4, और बी कितना? 2। तीसरा दिन तक ए कितना करेगा? 6, और ये कितना करेगा? 3। 1 काम करता है तो 3 दिन में 3 काम करेगा। 1 दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में 6 काम करेगा। चौथे दिन तक ये कर देगा 8, और ये कर देगा 4। तो ये बताओ, पहला दिन ए का भाग 2, कितने में से? 3 में से। दूसरा दिन ए का भाग कितना? 4, कितने में से? और अगर हम फिर से काटें तो कितना आएगा? 2/3। तीसरा दिन ए का भाग कितना? 6, कितने में से? 9। 3 से काटा 2, 3 से काटा 3, 2/3। चौथा दिन 8, कितने में से? 12। ये तो कैलकुलेशन पहले ही किए थे। 4 से काटा 2, 4 से काटा 3। तो हर एक दिन काम का भाग क्या होगा? 2/3। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। ये समझने के लिए था, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए था कि जो बात मैं कह रहा हूं पुख्ता तरीके से मैं सही कह रहा हूं। आपको काम का भाग निकालना होगा ए का, तो आप इसको करोगे। ए कितना काम किया? 2, कितने में से किया? 3 में से। बी कितना काम करता है? 1, कितने में से? 3। तो आपका सॉल्यूशन यही होगा। पहले वाला सॉल्यूशन सिर्फ समझने के लिए था। लिख लो एक बार। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। हम ऐसे ही सहारा लेंगे मजदूरी वाले सवाल को करने के लिए कि अगर बीच में कोई काम करना नहीं छोड़े तो जो 1 दिन के काम का अनुपात होगा वही अनुपात अंतिम दिनों तक होगा, और उसी पे हम मजदूरी का बंटवारा कर लेंगे। ए x दिन में और b y दिन में। x और y से भाग लगने वाली संख्या x y। एक्स बाई को हमने कुल काम माना। एक्स बाई कुल काम है एक्स दिन में, तो 1 दिन में कितना? बाई। एक्स बाई काम 22 दिन में, तो 1 दिन में x।
एक्स बाई को x से भाग दिया, x से x कट गया, क्या बचा बाई। एक्स बाई में बाई से भाग दिया, बाई से बाई कट गया, बचा क्या x। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं बाई प्लस x। काम करवाना कितना x बाई। कुल काम में एक दिन के काम से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा काम कितने दिन में होगा। इसी को सजा के लिखा गया x बाई। बाई प्लस एक्स को लिखा एक्स प्लस बाई, इसलिए लिखा कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले एक्स आता है और फिर बाई आता है, तो अरेंज करके लिखा गया एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई। एक्स और बाई से भाग लगने वाली संख्या एक्स बाई। एक्स बाई एक्स दिन में तो एक दिन में बाई, एक्स बाई बाई दिन में तो एक दिन में एक्स, दोनों मिलकर करते हैं बाई प्लस एक्स। करवाना कितना एक्स बाई। एक्स बाई बटा बाई प्लस एक्स, इसी को सजा के लिखा एक्स प्लस बाई।